का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा एम्स निर्माण स्थल पर करंट लगने से हाईवा चालक की दर्दनाक मौत, लापरवाही पर उठे सवाल। शनिवार को दरभंगा एम्स के निर्माण स्थल पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करंट लगने से एक हाईवा डंपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के वैशाली जिले निवासी प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। ये हादसा सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन बाईपास स्थित एम्स निर्माण स्थल पर हुआ, जहां प्रीतम कुमार बतौर डंपर चालक कार्यरत था। जानकारी के अनुसार कार्य के दौरान अचानक वह बिजली के संपर्क में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। साथ में कार्य कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सिमरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर स्थानीय मजदूरों और लोगों का आरोप है कि एम्स निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण स्थल पर जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाए जाते तो शायद ये दर्दनाक हादसा टल सकता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे लापरवाही की कितनी बड़ी भूमिका रही। वहीं प्रीतम कुमार की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। के भाई के साथ काम करने आए थे, क्या हुआ सो हमको तो नहीं पता है। हमको पता चला, फोन करके बताया गया कि एक्सपायर कर गए थे। आए हैं। कहाँ पे काम कर रहे थे भाई? नया जो हॉस्पिटल बचता है ना, कौन सा हॉस्पिटल जो बन रहा है नया वाला, सोमन में एम्स। हाँ एम्स, उसी में हाईवा चलाते हैं। हाईवा चलाते थे, तो अभी क्या हाईवा में एक्सीडेंट हुआ है या? अभी हम नहीं कंफर्म बता सकते कि कैसे हुआ है। कितने बजे घटना ये घटी? 7 बजे के आसपास। 7 बजे? 8:30 बजे हम लोग को घर पर कॉल किया। 8:30 बजे। क्या नाम है? मुकेश कुमार। किसका? मेरा नाम मुकेश। और जिनका मृतक हुआ? प्रीतम कुमार सिंह। प्रीतम कुमार सिंह। कहाँ गाँव है इनका? किरतपुर आजाराम प्रखंड भगवानपुर जिला वैशाली। वैशाली जिला के हैं। अच्छा, तो अपना हाईवा लेकर के आए हुए थे। शादीशुदा हैं क्या? शादी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, वो 10 साल का है, वो 5 साल का। कितना उम्र था इनका? इनका उम्र हुआ है 35 या 34। तो आप लोग भी वैशाली से ही आए हुए हैं? यहाँ ये अकेले थे? यहाँ वो अकेले थे, उनके साथ में एक और ड्राइवर था। एक और ड्राइवर था, उसी का वैशाली का ही था। तो साइड पे गए हैं कि नहीं? किसी ने यहीं पे आए हैं? साइड पे से ही लेकर के आए हैं, वहाँ प्रशासन था। आप लोग वहाँ से लेके आए? प्रशासन वहाँ से सीधे नहीं लाई थी यहाँ पे बॉडी? प्रशासन साथ में आया है। तो कुछ आपने पूछा वहाँ पे कैसे क्या हुआ हादसा किसी से? हम लोग से नहीं। ठीक है। आपके कौन लगते थे ये? चाचा। डेंटल जंक्शन दरभंगा में अब दांतों का सफल उपचार। दरभंगा डेंटल जंक्शन दरभंगा में खुल गया है दांतों का अस्पताल। डेंटल जंक्शन में दांतों का होगा सफल उपचार। सभी तरह की व्यवस्था यहां पर उपलब्ध है। दरभंगा शहर में वी मार्ट मॉल से कुछ ही दूरी पर राजकुमारगंज में डेंटल जंक्शन का उद्घाटन केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर शून्य फराज फातमी ने रविवार को करते हुए कहा कि डॉक्टर शून्य इंशारिक का सपना लोगों का सफल उपचार व उन्हें सही परामर्श देना है। एक ही छत के नीचे सभी तरह की व्यवस्था उपलब्ध है।
अब दांत से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आने पर मरीजों को दरभंगा से बाहर नहीं जाना होगा। अपने शहर दरभंगा में डेंटल जंक्शन में सभी तरह की व्यवस्था एवं अनुभवी चिकित्सक मौजूद हैं। इलाके के लोगों का फायदा भी इस क्लिनिक को खुलने से होगा। डॉक्टर शून्य एन शारिक ने बताया कि दांत का एक्सरे, दांतों की सफाई, जबगा लगाना, टूटे दांतों को दुरुस्त करने के अलावा सभी तरह का उपचार एवं सभी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। मौके पर जाले विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मशकूर उस्मानी सहित मो शून्य उजर, मो शून्य रियाज, मो शून्य मजहर, जमाल अब्दुल नासिर, अलीमुद्दीन, मो शून्य सलाउद्दीन आदि मौजूद रहे। आगत अतिथियों का पाग चादर व फूल माला पहनाकर हाथों में फूलों का गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया। आपकी जगह है वो। अरे आप बैठिए ना उधर। कल से तो मेरी जगह आप पांच बैठिए। जन स्वराज वाला मतलब अब्बू को बुला दीजिए। अब्बू कहाँ है? राहुल भाई, आप लोग इधर आ गए ना, आइए ना। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जिस प्रकार से दरभंगा शहर में डेंटल इंजेक्शन का बड़ी खुशी की बात है। मैं पहले अपने भाई, छोटा भाई हुआ मेरा, डॉक्टर नजमुल शारिक, और खुशी की बात ये है कि मेरे ही जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा जीता उसी इलाके से ये बच्चा है, और आज अपने पूरे घर का नाम रोशन इसने किया, पूरे इलाके का। गाज़ियाबाद से पढ़ करके आया, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ भी काम कर सकता था, लेकिन इसने सोचा कि यहीं आकर के मैं यहाँ के लोगों को की खिदमत कर सकूं, यहाँ पे लोगों की का ट्रीटमेंट कर सकूं, और एक रूफ के अंदर आज जैसे कि जानकारी है कि सारा बेस्ट प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, अच्छा केयर के साथ, क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ आज सारे ट्रीटमेंट डेंटल के यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक जगह एक बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई है, और जब से ये पढ़ाई भी कर रहे तब से ये काम सीख भी रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट है काम सीखना। तो ड्यूरिंग अपने स्टडी टाइम में भी इन्होंने काम सीखा, और एक साल इन्होंने ट्रेनिंग और भी जॉब्स किए वहाँ पे एज ए डेंटल डॉक्टर। तो ये अच्छी बात है कि एक्सपर्टीज़ इनको यहाँ काम आ रही है, और इससे फ़ायदा ज़रूर इस इलाके के लोगों को बहुत होगा। सर आप यहाँ आए हैं, क्या सुविधा देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन है, हाइजीन है। सबसे इम्पोर्टेंट डेंटल में क्या होता है कि हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक एक इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है वो स्टेरलाइज्ड है कि नहीं, वो हाइजीन कंडीशन में है कि नहीं, आप जो इस्तेमाल करते हैं सब कुछ है। और डॉक्टर साहब दिल्ली से पढ़ करके आए हैं, तो वहाँ के सारे स्टैंडर्ड्स को देख करके आए, उसी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा भाई बहुत तरक्की करेगा, उम्मीद दुआ यही करते हैं कामयाब होगा। और आज एक डेंटल खोला है, 4-5 डेंटल क्लिनिक और खोले दरभंगा के अंदर, आउटसाइड दरभंगा, ये मैं दुआ करता हूँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जो देख रहे हैं, जो उनके लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? इनके लिए
जो वीडियो देख रहे हैं, जो दांतों का इलाज करवाना चाहते हैं, उनको लिए मैं तो गुजारिश करूंगा अपने तमाम दरभंगा वासियों से और आपके माध्यम से और तमाम इलाके के कि एक बार ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएं कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बेस्ट प्राइस में सब चीज़ों का मैटर करता है। तो डॉक्टर साहब इन चीज़ों पे पूरा ध्यान रख रहे हैं। एक बार आइए, ज़रूर अपना चेकअप कराइए यहाँ पे, और जो सर्विसेज हैं एक अच्छी सर्विस यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जिस प्रकार से आप दरभंगा शहर में दांतों से संबंधित सेवा का हॉस्पिटल खुला है दांतों से संबंधित, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सर ने बोला कि अब मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकता था, मेरी वहाँ पे कॉन्टेक्ट से बहुत अच्छे थे, दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकता था, पर वो क्वालिटी यहाँ पर नहीं है। दरभंगा के अंदर जो क्वालिटी ट्रीटमेंट दिल्ली में मिल रही है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस कमी को हम देखते हुए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दरभंगा में ये क्लिनिक इसी वजह से खोला है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो बाहर में आप देखने को मिलता है वो यहाँ पर भी और कम प्राइस में और अच्छे से यहाँ पर भी हम अच्छे से अवेलेबल करवाएं। दांतों से संबंधित सभी प्रकार के दांतों से संबंधित सभी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप छोटे से छोटा प्रॉब्लम से बच्चे से लेके बूढ़े तक का सारा इलाज जो है यहाँ पर। जैसे भेड़िया हो, हाँ, ये सफाई से लेके सारी क्लीनिंग होगी, RCT होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, जबड़ा लगना, इम्प्लांट लगना, सारा प्रोसीजर यहाँ पर। सेवा कैसे क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक आप? मेरा जो टाइमिंग है वो 10 से 8 है, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक है और ऑल डेज ओपन। अब चेकअप वगैरह के लिए पेशेंट को यहाँ सुविधा है? नहीं, सब सारी चीज़ यहीं पे मिलेगी, चेकअप भी यहीं होगा, एक्सरे भी यहीं होगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कुछ फीस है? वैसे तो आप 200 रुपीज़ जो है वो कंसल्टेशन फीस है, पर जो भी नए पेशेंट आएंगे उनके लिए वो फ्लेक्सिबल है। अभी कुछ नया ऑफर दे रहे हैं? 50% ऑफ है कंसल्टेशन। सर आए हुए हैं उद्घाटन में, क्या कुछ कह रहे हैं? सर से हम बचपन से हम लोग जो है सर को देखते हैं, क्योंकि हमारे इलाके के जो विधायक रहे हैं और बहुत दिनों से मिलने की तमन्ना थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया और आज ऐसे इम्पोर्टेंट टाइम पे, मतलब अच्छे मौके पर हम सर आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। 7 डे की यहाँ पे जी चल रहे हैं। जी 7 डेज ओपन है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजमुल शारिक हुआ और मेरा जो शॉर्ट फॉर्म एन शारिक। प्रॉपर जगह बताइएगा सर, जिस ये जगह राजकुमारगंज भी मार्ट के नज़दीक। मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत बलवा पंचायत में जल संकट से ग्रामीणों में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत पर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता बलवा पंचायत के औरा पहुंचे और जायजा लिया, जिसके बाद तुरंत क्षेत्रीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को कॉल लगाया, क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। क्या कहें? ये आज तो मान लीजिए कि आया है, आज हम लोग सब कुछ देखे हैं, सब कुछ जांच किए हैं, सारे जनता से मिले हैं। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पोखर का पानी पी रहा है, जो आ गया पोखर का पानी पीने उसी गली में रखी हुई बाल्टी में लाके पोखर का पानी, तो कल भर हम लोग देख रहे हैं। जी बताइए, यहाँ का जो मूलभूत समस्या खासकर जल की संकट जो बढ़ी है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? जी मतलब यहाँ पानी जो है ना 15 दिन से लगभग पानी चापाकल सब छोड़ रहा है। पानी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से लोग ढो ढो के ला रहा है, बाल्टी के सहारे। बाल्टी के सहारे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से दूसरी जगह से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी और बताइए सर, मजबूरी बस में पानी नहीं रहने के कारण तालाब के पानी का यूज कर रहे हैं, जो कई आदमी को इंस्पेक्शन भी हो रहा है। तालाब के पानी का कैसा यूज कर रहे हैं? नहा रहे हैं उससे? नहा भी रहा है, खाना भी बना रहा है, मजबूरी बस में। खाना भी उसी पानी से जी, खाना भी बनाया जा रहा है। कौन सा पंचायत है? बलवा पंचायत है, गांव औरा। आपका परिचय? बिंदेश्वर पासवान। जी क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे और खासकर लोगों की जन समस्या को समझने के लिए क्षेत्र में निकले थे। क्या सब समस्या मिली है क्षेत्र में? देखिए, अभी वर्तमान में तो सबसे अत्यधिक जो है सो लोग जल संकट से जूझ रहे हैं
आज हम उस दौर में आ चुके हैं कि लोग तालाब का पानी पीने को विवश हैं। तालाब का गंदा दूषित पानी, तो चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। एक भी चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। नहीं सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो जल नल था वह पूरी तरह फेल है। इस बार उसका भी परीक्षा हो गया है जल नल का। आप आम लोगों से पूछ सकते हैं, आम जनमानस से पूछ सकते हैं। सबसे अत्यधिक दिक्कत इसमें महिलाओं को है, जो कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जा कर के पानी लाती है पीने का। और पोखर के पानी से स्नान करने की वजह से कई सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लोग इस भीषण गर्मी में लोग त्रस्त हैं। लोग अपना दैनिक दिनचर्या का कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का सारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पानी लाओ दूर दूर से ढो के। लोग मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, पैदल, साइकिल से केवल और केवल पानी ढो के लाने का काम कर रही है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम नल जल योजना दिए हैं, घर घर पानी पहुंचाने का काम किए हैं। आप यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए। और एक भी जल नल आप मधुबनी जिला में चलता हुआ आप हमको दिखा दीजिए। एक भी जल नल चलता हुआ दिखा दीजिए धरातल पे। कोई भी जल नल नहीं चल रहा है और कहीं से सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। नहीं एक टैंकर का भी सुविधा कम से कम आम जनमानस को मिलना ज़रूरी है कि कम से कम टैंकर से भी पानी देते कि थोड़ा बहुत पानी लोग स्टोर करके रखे। कोई सुविधा नहीं है, विफल है। अच्छा, इन समस्या को लेकर आप वरीय पदाधिकारी से बात किए हैं? हमने बीडीओ साहब से बात किया है, ज्ञापन भी दिया है। साथ ही साथ हम और भी वरीय पदाधिकारी से के संपर्क में हैं और लगातार संपर्क में हैं। क्या आश्वासन दिया गया है? सभी लोग बोल रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। हम वाच कर रहे हैं, फिर बहुत जल्द। वरीय पदाधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? वो बोल रहे हैं कि हम इसका समाधान कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो लोग देख ही रहे हैं। अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है। तो हम लोग और भी चीफ सेक्रेटरी लेवल के पदाधिकारी से बात करने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी हमने यह इन्फॉर्मेशन दे दिया है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ निशांत मंडल, राजद नेता हरलाकी। मधुबनी के पिरोखर NH 527C पर डायल 112 पुलिस की ठोकर से हुई दर्दनाक मौत के बाद मामला और गर्मा गया है। मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने उस शराब कारोबारी के घर पर रख दिया, जो कथित रूप से इन बच्चों से शराब ढोवाने का काम करवा रहा था। तारांकन गांव में आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है कि फैकन मुखिया नामक शराब माफिया ने लालच देकर नाबालिग बच्चों से शराब धुलाई करवा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि फैकन मुखिया ने शराब बेचकर 4 चक्का वाहन, मोटरसाइकिल और महंगी जमीन खरीदी है। तारांकन गिरफ्तारी और बरामदगी। इसी बीच पुलिस ने तारांकन शराब कारोबारी बैजनाथ मुखिया तारांकन, पिता सनिचा मुखिया निवासी डोरपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं सिंगियाही गांव के आम के बगीचे से अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गांव में पंचायत बनी सहमति। घटना के बाद समाज के लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मृतक के परिजनों की बैठक हुई। सहमति बनी कि मृतकों के परिवार को तारांकन 8-8 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए शराब कारोबारी की मां के नाम की एक कट्ठा जमीन मृतकों के परिजनों के नाम रजिस्ट्री की जाएगी। शर्त पर उठाया जाएगा शव। मृतक परिजनों ने स्पष्ट किया कि जब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। फिलहाल पुपरी पुलिस आरोपी कारोबारी को थाने ले गई है। परिजनों का आरोप, तारांकन हमारे बच्चों को लालच देकर शराब धुलवाया गया और अंत में पुलिस और शराब माफिया की मिलीभगत से हमारी संतानें मौत के मुंह में चली गईं। यह कोई साधारण हादसा नहीं, ये सिस्टम और शराब माफिया की साजिश है। तारांकन कब तक मासूम ऐसे ही मारे जाते रहेंगे? तारांकन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। तारांकन हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, ग्राम सिंगियाही, पोस्ट हरदिया, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी। अच्छा, आपका जो लड़का जो डेथ किया उसका क्या नाम था? उसका नाम राजकिशोर कुमार है और उर्फ छोटू। आपका कौन लगेगा? मेरा जो है गांव का वासी है, लेकिन मेरे रिश्तेदार में नहीं है, दियाद में चाचा लगेंगे। तो समाज में अभी आप लोग जो है फैसला किए हैं, दोनों गार्जियन एक साथ है, क्या सब फैसला हुआ थोड़ा बताएंगे? समाज के द्वारा जो बैठक में यही लिया गया है कि उस बच्चे का जो 2 डेथ कर गया है उसको मुआवजा मिलना चाहिए।
उसके बाद जो है उसका किससे मुआवजा लिए हैं? शराब माफिया से। जो शराब ढुबाने का काम कर रहा था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था श्याम। श्याम था। तो अभी जो आप मुआवजा के रूप में जो लिए वो पैसा था या कोई और चीज़ था? क्या नहीं, था? मुआवजा के रूप में अभी तो कुछ नहीं। अभी प्रस्ताव रखा गया। अभी क्या प्रस्ताव में क्या रखा गया? प्रस्ताव में ये रखा गया है 10 लाख रुपया, नहीं तो 1 कट्ठा जमीन। तो इसमें जमीन पर राजी हुआ है लोग। 1 कट्ठा दोनों को? दोनों। जमीन का कितना रुपया लगभग मूल्य होगा 1 कट्ठा का? ये जमीन पर तो समाज द्वारा तय किया गया है 10 लाख की कीमत के आधार पर। अच्छा, लेकिन दोनों को मिलेगा कितना कितना, ये भी तो तय हुआ ना? 1 कट्ठा मिलेगा। 1 कट्ठा, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? जीतन मुखिया। जीतन मुखिया। आपके लड़का क्या नाम था? सुशील मुखिया। सुशील मुखिया। उसका देहांत कहाँ? वो सीतामढ़ी में हुआ था। तो अभी आप लोग जो है समाज में जो निर्णय लिए है 1 कट्ठा जमीन, यानी 1 कट्ठा आपको मिलेगा, 1 कट्ठा उनके परिवार को मिलेगा। तो इनसे क्या आप मतलब और भी कुछ चाहते हैं, या इनसे आप समाज की बात मतलब कि आपको एकदम से मान रहे हैं ना? मान रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? सबको मतलब कि संस्कार के लिए आज या कल क्या करने वाले हैं? कल करेंगे या आज करेंगे, या जमीन लिखा जाएगा तब करेंगे? जमीन लिखा जाएगा तब। जमीन लिखाएगा तब। सीतामढ़ी शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके मेहसौल चौक पर देर शाम बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने कारोबारी पुटू खान को गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल कारोबारी को आनन फानन में इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आक्रोशित लोगों ने इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। मौके पर सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन पहुंचे और अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। गोली चला था, क्या कहा? तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया है। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुँची, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी वो इलाजरत है। हम लोग CCTV पर दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और जो टीम्स हैं हमारी, हम लोग 3 टीमें लगा दी हैं और सभी इस पर काम कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में दरभंगा जिला अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण हेतु विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के द्वारा गंभीर कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों की तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादकों पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। विशेष वाहन चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, अवैध गतिविधियों जैसे शराब तस्करी, नशीले पदार्थों का परिवहन और अपराधियों की धरपकड़ करना, साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखना है। अभियान उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट या वैध कागजात के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, अवैध सामग्री जैसे शराब, नशीले पदार्थ, हथियार या नकदी की तस्करी रोकना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना। जांच प्रक्रिया 2 पहिया, 4 पहिया और व्यावसायिक वाहनों की डिक्की, कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामग्री की सघन जांच की जा रही है। सर लगातार जो इस हाल के दिनों में जो दरभंगा जिला में आपराधिक ग्राफ बढ़ गए हैं सर, उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? अपराध जो भी हुआ है अभी तक सब लोगों को डिटेक्शन भी हुआ है, उद्भेदन भी हुआ है और कुछ 1-2 केसेस हैं जो हम लोग लगे हुए हैं, उन पर भी हम लोग उद्भेदन करते हैं, उनकी तरफ करते हैं। सर ये मुख्य चौक है सर, ये बाग मोड़ और उसके बाद दिल्ली मोड़ है सर। यहाँ अगर देखेंगे सर कहीं भी प्रशासन के द्वारा, एक नगर निगम के द्वारा एक भी सर CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, कई वर्षों से सर यहाँ नहीं है। हमारे जो
टोटल अभी 55 कैमरा लगा हुआ है जो अभी शहर का में लगा हुआ है, जो CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो अभी हमारा SSP कार्यालय में है। और बाकी जो हम लोग एक बार प्रस्ताव भेजे थे नगर निगम को CCTV कैमरा लगाने के लिए, बट उसी क्रम में एक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में CCTV लगाना, उसका सर्वे भी कर रहे लोग, जल्दी से जल्दी वो भी लग जाए। सर आम लोगों से क्या कहेंगे, हम लोग उसकी अपील करेंगे? अपील करेंगे कि पुलिस का सहयोग करें, अगर उसका तो कोई बैड एलिमेंट से कुछ समझता तो कुछ भी समस्या होता है, सूचना मिलता है, तुरंत हम लोगों को सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करें। समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड निवासी अमरजीत राय के 14 वर्षीय पुत्र का गला रेतकर हत्या किया गया। बीते रात गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, वहीं देखने घर से गया बालक का नजदीक के पोखर पर गला रेतकर हत्या किया गया। हत्या के सुबह जानकारी मिलने पर आसपास के हजारों लोग पहुंचे। मौके पर पहुंचे ताजपुर थाना, सरायरंजन थाना एवं मुसरी घरारी थाना सदर पुलिस पदाधिकारी। ग्रामीण एवं पुलिस के बीच विवाद भी हुआ, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा मामले को शांत किया गया। हत्या कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं इस मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं लोगों की माने तो जिला में नाबालिग बच्चों में बढ़ते ड्रग्स, BS पाउडर एवं शराब समाज में अपराधी गतिविधियों में बढ़ावा का मूल वजह बताया जा रहा है। अब्दुल क्यूम अंसारी एवं वीर अब्दुल हमीद की जयंती समारोह मनाई गई। दरभंगा काहिराबाद स्थित नाका न 2 के नजदीक मंसार कॉलोनी में रविवार को बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश की ओर से आयोजित कार्यक्रम जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष नजीर आलम अंसारी की अध्यक्षता एवं जदयू युवा नेता मुनूर आलम के नेतृत्व में बाबा ए कौम एवं स्वतंत्रता सेनानी अबुल क्यूम अंसारी एवं परमवीर वीर अब्दुल हमीद की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मंच संचालन तौकीर अहमद अंसारी द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने दोनों महापुरुष के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दुआ कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दोनों महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। जनाब हाँ, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? सबसे पहले तो आप सभी प्रेस और मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ बता ना, ये खास इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये हम देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी घर में पैदा, किसी परिवार में पैदा होता है, किसी समाज में पैदा होता है, किसी धर्म में पैदा होता है, किसी बिरादरी में पैदा होता है, लेकिन उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अल्लाह की जहाँ मर्जी हुई वहाँ वो उसका जन्म। लेकिन जब वो आदमी लीक से हट करके कोई काम अगर देश हित में, मानवता के हित में अगर कर देता है तो वो
अमूल्य धरोहर बन जाता है इस मुल्क के लिए। क्या वो किसी समुदाय में पैदा हुआ हो, किसी जाति में पैदा हुआ हो, लेकिन हम लोगों की जो मानसिकता है, संकुचित मानसिकता, उससे हम लोग उबरे नहीं हैं। उबरे इस मामले में नहीं हैं कि अगर शहीद अब्दुल हमीद, जिन्होंने टैंक उड़ाया पाकिस्तान का और उनको परमवीर चक्र, भारत का राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, शौर्य सम्मान से, उनको भी हम लोगों ने लिमिट कर रखा है। श्री बाबू बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह। अब उनकी देखिए, अब उनकी जयंती को कोई, क्योंकि उनका जन्म भूमिहार समाज में हुआ था, तो कोई भूमिहार समाज के ही लोग उसको मनाएंगे। ये मानसिकता खत्म करनी चाहिए। शहीद अब्दुल हमीद साहब जिस बिरादरी में पैदा हुए, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। अल्लाह ने उस घर में उनको जन्म दिया, उसमें उनका कहाँ दोष है। लेकिन जब उन्होंने लीग से हट करके कुछ राष्ट्र हित में किया, तो वैसे हालत में तो शहीद अब्दुल हमीद साहब को राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए और असाधारण व्यक्तित्व का मालिक मानते हुए उनको तरजीह देना चाहिए। और वैसे अब्दुल कयूम अंसारी बाबा कौम थे, इनके आज हम लोग जयंती मनाने आए हैं, और पूरे राज्य भर में हर ज़िले में अपने अपने तरह से लोग आयोजित कर रहे हैं। होना भी चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे लिए उन्होंने काम किया है और हमारे समाज का नाम, भारतीय समाज के नाम को पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया। तो उनको ज़ात और लिमिट में, ज़ातीय लिमिट में, ज़ातीय बंधन में, धार्मिक बंधन में किसी भी महापुरुषों को ना बांटा जाए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से, यानी जो सम्मान मिलना चाहिए था अब तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है, यही कहना चाहते हैं आप? समझे नहीं मेरी बात? मैंने ये कहा कि जातीय और धर्म से हट करके, उन सीमा रेखाओं से हट करके इन लोगों का जयंती समारोह और इन लोगों को कैसे स्मरण किया जा सकता है, हर साल क्या क्या योजनाएं चलाई जा सकती हैं, सरकार को भी सोचना चाहिए। एक मुख्य प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाबा कयूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद की जयंती मना रहे हैं और लगातार आप लोग मनाते हैं। देश की शहादत से लेकर के, न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर, मिसाइल से लेकर के, हर क्षेत्र में इस मुस्लिम कौम की बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जिनके साथ आपकी गठबंधन है वो तो हमेशा पाकिस्तान भेजने की तैयारी में रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपकी गठबंधन की सरकार रहती है, उनके खिलाफ आप लोगों का स्टेटमेंट नहीं आता। गठबंधन की राजनीति पूरे देश में है, गठबंधन की राजनीति पूरे देश में है। केंद्र में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, यूपी में भी गठबंधन की सरकार चल रही है। उनका स्टेटमेंट आता, उस पर आप लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं होता। सवाल हमने ले लिया, अब जवाब सुन लीजिए। लेकिन हमारे नेता का नाम नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के शासन में सबों का विकास किया है, सबको एक नज़रों से देखा है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उससे हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बदल गई। हमारे नेता ने जो 20 साल में विकास की गाथा लिखी है और A to Z सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का विकास हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि विकास की किरण विकास की बिहार के किसी, भारत के इतिहास में अगर लिखा जाएगा बिहार का विकास किसने किया तो नीतीश कुमार जायज है। आप जिनके साथ गठबंधन, उनके स्टेटमेंट पे कोई बयान नहीं देते, ये कहना है आपको लेकर के, आपकी कौम को लेकर के जो बार बार आप सब कहा जाता है, स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सब पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने नहाने से पाक है। आप नहाइएगा तो हम थोड़ी सुतर हो जाएंगे। अरे हम जब नहाएंगे तब ना हम, हमारा बदन का जो भी है वो निकलेगा। सब पार्टियों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। अलायंस
राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बनता और बिगड़ता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेजर इकबाल हैदर खान, प्रदेश महासचिव जदयू, सह प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। उनके बाबाए कौम महान स्वतंत्रता सेनानी कयूम अंसारी साहब का यौम वलादत का ये महीना चल रहा है और साथ में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब जो अपनी शहादत दी थी पाकिस्तान के पेटेंट टैंक को तोड़ करके भारत की रक्षा करने में अपना बलिदान दे दिया। उन जो ये हमारे महान हीरोज हैं, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और समाज में जो आपसी भाईचारा कायम करने के लिए और इंसाफ के लिए कि समाज में सभी वर्गों को इंसाफ मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगे, इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ कहाँ लगना चाहिए? देखिए, ये हम लोगों की डिमांड रही है कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए और हम लोग डिमांड किए हैं इसके लिए कि कहीं पे इनका एक स्मारक बनाया जाए और हर साल उनके पुण्यतिथि पे, शहादत दिवस पे और उनकी जयंती पे वहाँ पे कार्यक्रम आयोजन हो। देखिए, पहले ये जागरूकता नहीं थी, पर पिछले 10-15 सालों से कभी कभार पटना में हो जाया करता था, पर आपने देखा होगा कि बिहार के विभिन्न ज़िलों में ये अब्दुल कयूम अंसारी साहब का और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब का जयंती लगातार महीना भर मनाया जा रहा है। 1 जुलाई को होता है, कभी पखवाड़ा में मनता है, महीना भर में। कल ही हम लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में थे इंसाफ सम्मेलन के बाद माध्यम से, और ये जयंती का आयोजन किया गया था। और समाज में जो निरीह लोग हैं, दबे कुचले बेबस बेज़बान लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ है, उनकी शिक्षा में, समाज की मुख्य धारा में कैसे आए, पढ़ लिख करके अपना समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने किस तरह का योगदान करें। ये इसलिए हम लोग प्रेरित होना चाहते हैं, बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आगे चल करके अपने देश से प्रेम करें, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं और आप लोग निरंतर देख रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं। और जो उन्मादी जज्बाती मुसलमानों के अंदर जो जज्बाती मसलों को खड़ा करके विकास को धता बताया जा रहा है, उससे हम लोगों को सावधान करने के लिए इनके ये जयंती के मौके पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोग काफ़ी उससे प्रभावित भी हो रहे हैं और समाज बदल रहा है, समाज उन्नति कर रहा है। क्या क्या जयंती में क्या क्या होनी चाहिए, और हर साल आप बोल रहे हैं मनाएंगे, तो इस साल स्पेशल क्या है, क्योंकि इलेक्शन भी आगे में है, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? हम लोगों की सरकार ही हमारी स्पेशल कर रही है। आप देखिए 400 से लेकर के आप देखिए 400 जो था उसको 1100 रुपये पेंशन किया गया, ये इतनी बड़ी है। और सरकार आगे भी लगातार सोच रही है, अभी 1 करोड़ रोजगार की बात कर रही है, उसमें सभी समाज को मिलेगा। और जो समाज एकदम वंचित था, जिसको मुस्लिम समाज को आम लोग समझता है कि मोनोलिथ होता है, होमोजीनियस होता है, मुस्लिम समाज ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज सेब की तरह ठोस नहीं है, वो नारंगी की तरह। उसका एक फाँक अगर आप सारा एक छिलका उतारिएगा तो उसके सारे फाँक नज़र आ जाते हैं। तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, उन सभी के लिए काम कर रहे हैं और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं और उनके अंदर शिक्षा पहुंचा रहे हैं। ठीक, ये क्या राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए, राष्ट्रीय जयंती के रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए? बिल्कुल, हमारा डिमांड है केंद्र सरकार से, हम लोग मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि इनका जो आपने कहा है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकी राष्ट्रीय जयंती का वो घोषित होना चाहिए। ठीक। आज का जो कार्यक्रम है
बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती समारोह और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब के जयंती समारोह 1 जुलाई को होता है। हमारे यहाँ हमारी पार्टी जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से वहाँ जो है आपको कर्पूरी सभागार में 1 तारीख को हम लोगों ने पटना में मनाया था। दोनों महापुरुष के लिए जयंती समारोह मनाया था और ये पूरे महीना चलता है। आज हम दरभंगा के इस सभा स्थल पर हम लोग बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे सारे लोग उपस्थित हैं और हम लोग मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है नजीर अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। कहाँ पर कर रहे हैं, कौन कौन लोग भाग लिए? देखिए, हम आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आसमानदा के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं। वीर अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह, बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जयंती समारोह को लेकर के यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ मंच पर सारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी लोग प्रेजेंट हैं। सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। किस जगह पर जयंती मना रहे हैं? ये है आपको हैदराबाद नाका नंबर 2, स्थान है आपको मंसार कॉलोनी। अपना नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद नूर आलम, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार। जिलाधिकारी ने मिथिला संस्कृति स्नातकोत्तर शोध संस्थान का औचक किया निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने आज मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर शोध संस्थान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मिथिला संस्कृति शोध संस्थान में पांडुलिपियों का अवलोकन किया तथा रखरखाव, पुस्तकालय एवं शोध संस्थान में कार्य की प्रगति के संबंध में भी उपस्थित पदाधिकारी से जानकारी लिया। तारांकन। माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान सरकार द्वारा घोषणा की गई स्वीकृत योजनाओं से निर्माण कार्यों को तेजी से करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संस्कृत शोध संस्थान के परिसर को निर्धारित गुणवत्ता के तहत चारदीवारी निर्माण कार्य कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ कई अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। 10 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 70% गणना प्रपत्र अपलोड। दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में दिन रात बीएलओ तथा सहायक बीएलओ के द्वारा मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरा जा रहा है। आज रविवार के बावजूद भी सभी निर्वाचक निबंधन अधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के गणना प्रपत्र अपलोड का फीडबैक लिया। सभी सहायक निर्वाचित अधिकारी सुपरवाइजर को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के पूर्व अचूक रूप से योग्य मतदाताओं का गणना पत्र को संग्रह करते हुए 100% अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सभी बीएलओ घर घर जाएंगे और छूटे हुए योग्य मतदाताओं का प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे और संग्रह करना भी सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि जिला में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2944 है और मतदाताओं की संख्या 30,03,167 है। अभी तक 10 विधानसभा क्षेत्रों में 20,66,926 प्रपत्र अपलोड किया गया है, जो कुल का लगभग 70% है। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान में सबसे अधिक 75%, गौराबोराम में 74% और अलीनगर में 74%, हायाघाट 72%, दरभंगा 72% प्रपत्र अपलोड किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार सभी प्रखंडों में लगातार भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का अनुश्रवण कर रहे हैं। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, बीएलओ एवं सहायक बीएलओ को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि शुद्धता के साथ यथाशीघ्र 100% प्रपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन दरभंगा कृत संकल्पित है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 25 जून से 26 जुलाई तक घर घर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा।
दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक निर्धारित है। वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाना है। कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात एवं सभी माननीय पार्षदों के प्रति अपनी उदारता दिखाते हुए समय दिया, जिसके लिए हम सभी प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से दिल से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आशा करते हैं कि आपके दिए गए आश्वासन से लगता है कि हम सभी पार्षदों एवं जनहित से जुड़े समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। समाहरणालय की अंबेडकर सभागार में श्री कौशल कुमार जिलाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में पेयजल संकट की निवारण के लिए अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जिले वासियों को पेयजल संकट समाधान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को निर्देश दिया गया कि चापाकल और नल जल के मरम्मती करने वालों की संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग मरम्मती दल भेजना सुनिश्चित करें। आपात स्थिति को देखते हुए इकरारनामा किए संवेदकों के अलावा अन्य संवेदकों से भी कार्य कराना सुनिश्चित करें। 24 घंटे के अंदर छोटे छोटे टूटे फूटे चपकालों को अविलंब मरम्मत कराएं। नगर परिषद और नगर पंचायत में प्रत्येक वार्ड में अलग अलग ट्रैक्टर आदि से 1000 लीटर के टंकी से पानी सप्लाई करना सुनिश्चित करें। आवश्यकता अनुसार नया समरसेबल भी लगाए। जिला पंचायती राज अधिकारी को निर्देश दिया गया कि षष्टम तथा 15वीं योजना से पेयजल उपलब्ध कराए। जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को कहा गया कि सभी हाई स्कूलों के समरसेबल से स्थानीय लोगों को भी पानी उपलब्ध कराए। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। आज बैठक में अपर समाहर्ता सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी विकास कुमार, सहायक आपदा पदाधिकारी प्रणव राज आदि उपस्थित थे।